अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के 17वें हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नूरानी कायदे की इन दो सतरों को और इन दो लाइनों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो को वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद को तजवीद के साथ तजवीद के उसूलों के मुताबिक पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद के नादरा की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें और हमारी इसी तरह से रोज़ाना मुलाकात होती रहे। तो आए बढ़ते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर लाम वल, फा ज़बर ता फत, वल फत हा पेश हू, वल फतहू। वाव ज़बर लाम वल, फा ज़बर ता फत, वल फत हा पेश हू, वल फतहू। अब यहाँ ये जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास कुल 5 हरूफ हैं। वाव, लाम, फा, ता और आखिर पे हमारे पास है हा। अब ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास पहला हरफ है वाव और वाव के ऊपर ज़बर लिखी है और वाव के साथ लाम है और लाम साकिन है और वाव को हम लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जोड़कर पढ़ेंगे। वाव ज़बर लाम वल और फा को ता के साथ मिलाएंगे क्योंकि ता पर सुकून की अलामत है, ता साकिन है। फा ज़बर ता फत, वल फत हा पेश हू, वल फतहू। वाव ज़बर लाम वल, फा ज़बर ता फत, वल फत हा पेश हू, वल फतहू। इसे किस तरह पढ़ेंगे हम? वल फतहू, हू। आखिर पे ये जो हा है इसको पढ़ना और इसकी दुरुस्त अदायगी करना बहुत ज़रूरी है। और इस लफ्ज़ पर वक़फ़ करते वक्त हम किस तरह पढ़ेंगे? वल फतह, वल फतह। आखिर पे ये जो हा है इसको हम साकिन कर देंगे, इसके ऊपर सुकून दे देंगे, इसके ऊपर जज़म दे देंगे और इसको हम साकिन करके पढ़ेंगे। वल फतह। वाव ज़बर लाम वल, आइन ज़बर सौद अस, वल अस रा दे री, वल अस्री। वाव ज़बर लाम वल, आइन ज़बर सौद अस, वल अस रा दे री, वल अस्री। अब ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर भी हमारे पास कुल 5 हरूफ हैं। वाव, लाम, आइन, सौद और आखिर पे हमारे पास रॉ है। वाव को उसी तरह से हम लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और आइन को सौद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और आइन के लिए एक अहम चीज़ ये है कि इसकी अदायगी दुरुस्त करना ये बहुत अहम है और इसको समझना बहुत अहम है। ये हलक के बीच से अदा होता है, हलक के दरमियान से अदा होता है और इसकी आवाज़ आती है आइन, आइन, आइन नहीं। अक्सर लोग इसको आइन पढ़ते हैं, आइन नहीं, आइन। अगर आइन पढ़ेंगे तो फिर तजवीद नहीं आएगी इसके अंदर, ये तजवीद के बगैर होगा। अगर हमने इसको तजवीद के साथ पढ़ना है तो फिर इसको हम आइन पढ़ेंगे। वल अस्री, वल अस्री। अब इस लफ्ज़ पर हमने वक़फ़ करना है। वक़फ़ का तरीका कर क्या है? वक़फ़ करते वक्त हम इस लफ्ज़ पर पढ़ेंगे वल अस्र, वल अस्र। आखिर से रॉ को साकिन कर देंगे। मीम देर में, नून दबल लाम नल, मिनल, मीम पेश आइन मुअ, मिनल मुअ। सादिर सी, मिनल मुअसी। रॉ खड़ी दबर रॉ, मिनल मुअसिरा। तादिर ती, मिनल मुअसिराती, मिनल मुअसिराती। अब ये जो हमारे पास लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास कुल 2 अल्फाज हैं। मिन एक लफ्ज़ है और अल मुअसिरात एक लफ्ज़ है और इन दोनों लफ्ज़ों को हम आपस में मिलाकर पढ़ेंगे। इसकी वजह क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख दें, वरना मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। देखें, ये जो नून है इसके बाद लाम साकिन है और जब भी कोई भी साकिन हरफ आ जाए तो उसको हमेशा पिछले हरफ के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है, पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। अब यहाँ ये जो लाम है ये साकिन है। अब यहाँ हम नून को लाम के साथ जोड़कर और मिलाकर पढ़ेंगे, इस वजह से इन दोनों लफ्जों को इकट्ठे पढ़ा जाएगा। मिनल मुअसिराती,
मिनल मुअसिराति, और रॉ को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर खड़ी जबर है। मिनल मुअसिराति, और वक़फ़ किस तरह करेंगे, मिनल मुअसिरात, मीम दबर मा, आइन दबर ला, मअल, मअल, आइन पे सीन उस, मअल उस, रॉ दे री, मअल उसरी, मीम दबर मा, आइन दबर ला, मअल, मअल, आइन पे सीन उस, मअल उस, रॉ दे री, मअल उसरी। अब ये लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के अंदर भी हमारे पास दो अल्फाज हैं, एक लफ्ज़ माआ है और एक लफ्ज़ अल उसर है। अब इन दोनों लफ्ज़ों को हमने मिलाकर पढ़ना है, जोड़कर पढ़ना है, और इन अल्फाज की अदायगी किस तरह होगी, मअल उसरी, मअल, मअल नहीं पढ़ेंगे, मअल नहीं पढ़ना, अक्सर लोग इसको मअल पढ़ देते हैं, मअल नहीं, मअल उसरी, मअल उसरी, और वक़फ़ करते वक्त पढ़ेंगे मअल उसर, मअल उसर, मीम दबर ला मल, क़ाफ दबर अलिफ क़ा, मल क़ा, रॉ दे री, मल क़ारी, आइन दबर आ, मल क़ारिअ, ता पेश तू, मल क़ारिअतु, मीम दबर ला मल, क़ाफ दबर अलिफ क़ा, मल क़ा, रॉ दे री, मल क़ारी, आइन दबर आ, मल क़ारिअ, ता पेश तू, मल क़ारिअतु। अब ये लफ्ज़ है, इसके अंदर हमारे पास जो अहम चीज़ है, इस लफ्ज़ के अंदर हमने क़ाफ को मोटा करके पढ़ना है, क्योंकि क़ाफ को जब भी पढ़ते हैं, ये बात नोट कर लें, अपने जहन की तख्तियों पर लिख लें, क़ाफ को आपने जब भी पढ़ना है क़ाफ को मोटा करके पढ़ना है। क़ाफ मोटे हरूफ में से है और इसको हमेशा मोटा करके ही पढ़ा जाता है। तो इसको पढ़ेंगे मल क़ारिअतु, मल क़ारिअतु, और वक़फ़ की सूरत में पढ़ेंगे मल क़ारिअह, मल क़ारिअह, वाव दबर वा, हमज़ा दे ई, व ई, दाल दबर अलिफ ज़ा, व इज़ा। अब ये जो लफ्ज़ है ये अगले लफ्ज़ के साथ मिल रहा है, इसलिए इस लफ्ज़ को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अब तमाम अल्फाज को एक दफ़ा दोबारा देख लें। वल फ़त्हु, वल फ़त्हु, वल अस्रि, वल अस्रि, मिनल मुअसिराति, मिनल मुअसिराति, मअल उसरि, मअल उसरि, मल क़ारिअतु, मल क़ारिअतु। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।